और वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो टूल हम लोग समझने वाले हैं उस टूल का नाम है ट्वेल टूल। अब देख लेते हैं ये ट्वेल टूल का पोजीशन कहाँ पर है। तो ये हमारा टूल बॉक्स है, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर टू। कॉलम नंबर फर्स्ट में जो 7वें नंबर का जो टूल है उसके फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में सेकंड नंबर का टूल है ना। मैंने क्या बोला, फर्स्ट कॉलम में 7वें नंबर टूल, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर टूल को यदि मैं इसे लॉन्ग लैप क्लिक करूं तो फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू आता है। उसमें जो सेकंड नंबर का टूल है ना, ये वाला, ये जो टूल है इस टूल का नाम है ट्वेल टूल। ठीक है, ट्वेल टूल। अब ये टूल, ठीक है, नाम तो ट्वेल टूल है, बट ये करता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पर ट्वेल इफेक्ट क्रिएट करता है। अब ये ट्वेल इफेक्ट क्या है मैं थोड़ा बताऊं आप लोगों को। तो हमारे पास सपोज़ मैं कोई एक लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ठीक है, एक लाइन ऑब्जेक्ट, एक और लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। मैं दो लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। चाहूँ तो मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लूँ, इसका भी स्ट्रोक में 6 पॉइंट का कर, इसी का ही बढ़ रहा है। ये सिलेक्ट किया और इसका भी मैं स्ट्रोक बढ़ा लेता हूँ, सपोज़ इतनी 9.9, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइन ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक भी सेलेक्टेड नहीं है। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्या, ट्वेल टूल, और यदि मैं अप्लाई करता हूँ तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं किसी एक लाइन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में ये देखिए मेरे पास एक ब्रश आया है। ठीक है, ब्रश आया है तो अभी ये राउंडेड शेप में है। यदि अब इस ब्रश की हाइट और विड्थ है, जैसे कि हमने वार्प टूल में कल समझा था, तो देखिए इसकी हाइट और विड्थ को यदि मैं अल्ट की के साथ में इसे इस तरीके से ड्रैग करूं तो हाइट और विड्थ को इसकी मैं सेट कर सकता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं हाइट और विड्थ इसकी सेट हो रही है। और हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए इसके प्रॉपर्टी पर जाऊं, इसमें डबल क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिए एंगल 45 डिग्री है, इसको मैं 0 डिग्री करके दिखाता हूँ। ये 0 डिग्री, और यहाँ से हाइट और विड्थ, ब्रश की जो साइज़ है अभी देखिए यहाँ पर 130 और 128 और 131 पॉइंट का है। इसको मैं यदि 150 हाइट कर दूं और 150 विड्थ कर दूं तो ये है ब्रश की साइज़। ओके, तो वहाँ से भी मैं हाइट और विड्थ को सेट कर सकता हूँ, और अल्ट की के साथ में इस तरीके से मैं हाइट और विड्थ को ऐसे अगर मैं हॉरिजेंटली ड्रैग करूँगा माउस को तो हॉरिजेंटली उसकी विड्थ इंक्रीज़ होगी, और वर्टिकली अगर मैं माउस को ड्रैग करूँ तो ब्रश की जो साइज़ है वो वर्टिकली हाइट उसकी इंक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से ये है ब्रश की साइज़। अब उसी कड़ी में देखिए एक प्रॉपर्टी है एंगल का। ठीक है, और एंगल को मैं सपोज़ इसको 30 डिग्री कर देता हूँ, ओके करूँ तो देखिए अब एंगल आपका है ना, ब्रश की जो साइज़ है वो एंगुलर हो गया है ना। पहले अगर 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री में 0 डिग्री पर रखा हुआ था तो बिल्कुल ब्रश हमें गोलाकार आकृति में दिख रहा था, देख सकते हैं आप। और जैसे ही मैं इसके एंगल प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ, 30 डिग्री कर देता हूँ एंगल को मैं, तो ये देख सकते हैं है ना, अब ब्रश जो है एंगुलर हो गया है। तो ये हो गया एंगल प्रॉपर्टी। अब हाइट और विड्थ और एंगल देने के बाद में मैं
इस पर देखिए कैसे 12 इफ़ेक्ट क्रिएट करता हूँ। अगर मैं यहाँ क्लिक करके ऐसे रखता हूँ तो देख सकते हैं, है ना, एक एंगल के साथ में 12 इफ़ेक्ट यहाँ पर आया है। अब इसी एंगल को मैं यदि कर देता हूँ 0 डिग्री, 0 डिग्री कर देता हूँ, तो देखिए ये 0 डिग्री के साथ में 12 इफ़ेक्ट है लाइन पे, और ये 30 डिग्री के साथ में और 12 इफ़ेक्ट है उसी लाइन पे। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसके अगली प्रॉपर्टी का आपको समझाऊँ। अगली प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी को मैं सबसे पहले 10 रखता हूँ, 10 रखा, और मैं यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं एक स्लो रेट में 12 फॉर्म हुआ एक सिंगल क्लिक में। और इसी इंटेंसिटी प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ सपोज़ 90 कर देता हूँ, और यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ तो सिंगल क्लिक में देखिए इतना 12 इफ़ेक्ट आया। तो ये जो 12 रेट होता है ना, स्पीड होता है, स्पीड ऑफ फॉर्मिंग द 12, उसको कंट्रोल करता है क्या, ये इंटेंसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है 12 रेट। ओके, 12 रेट प्रॉपर्टी क्या है, अभी देखिए 12 रेट 40 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई 12 फॉर्म करता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर यदि मैं कोई 12 फॉर्म करता हूँ तो देख सकते हैं ये आपको इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, कौन से डायरेक्शन में, आप कह सकते हैं लेफ़्ट डायरेक्शन में। और इसी को मैं अगर, है ना, 40 डिग्री था 12, और इसको मैं अगर थोड़ा इधर सेट कर देता हूँ तो अब 12 को देखिएगा आप, सॉरी, देखिए ये अब राइट डायरेक्शन में है ना, ये लेफ़्ट डायरेक्शन में बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब ये राइट डायरेक्शन में बनने लग गया है। तो ये है 12 रेट आपका। तो जो ये सेट करता है आपका जो 12 होगा वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा कि राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी समझने वाले हैं, 12 रेट तो हो गया, अब हम लोग अगली जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो डिटेल। ओके, तो डिटेल प्रॉपर्टी को क्या है, मैं सबसे पहले सिंप्लीफाई प्रॉपर्टी को यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ और डिटेल को मैं कर लेता हूँ 1 पे, और मैं सब इनको क्या करूँ, पहले तो मैं डिलीट कर लेता हूँ, है ना, कंट्रोल ए से मतलब पूरे को सेलेक्ट किया। अब मैं कोई यहाँ लाइन ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करता हूँ। अब इसके मैंने पहले से ही देख सकते हैं आप, और मैं क्या करूँ, इसके जो इंटेंसिटी है उसको 10 कर देता हूँ, और डिटेल को मैंने रखा है एकदम कम 1, आप देख सकते हैं 1 पॉइंट में है। तो इसको मैं एक बार 1 पॉइंट में यहाँ से ठीक है। तो ये जब मैंने रखा डिटेल को 1, तो देख सकते हैं यहाँ पर का जो घुमाव है और यहाँ पर का घुमाव है वो उसका जो डिटेलिंग है वो प्रॉपर नहीं है। एक बार और करके दिखाऊँ, मैं यहाँ पर करके दिखाऊँ, 2 लाइन ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, अभी मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ, सॉरी, मैं 12 टूल लेता हूँ, सिलेक्ट करूँ इस ऑब्जेक्ट को, उसके बाद 12 टूल को अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया जब डिटेल को मैंने रखा है 1। तो देखिए यहाँ पर का जो डिटेल है या ट्वर्ल है ना, उसकी फिनिशिंग देखिए, और यहाँ पर जो टर्न है वो डिटेल है ना, और यहाँ पर भी प्रॉपर वे में नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके डिटेल प्रॉपर्टी को कर देता हूँ मैं हाई। ओके, अब मैं इसी डिटेल को, है ना, डिटेल के साथ में इस ऑब्जेक्ट पर 12, इस ऑब्जेक्ट को मैं पहले सिलेक्ट करूँ, उसके बाद यहाँ पर 12 फॉर्म करूँ। तो अब देखिए दोनों में फ़र्क,
ठीक है। ये देखिए यहाँ पर का जो प्रॉपर वे में जो है ना, जो आपका डिटेल है, और यहाँ पर का भी डिटेल देखिए और यहाँ पर का भी डिटेल देखिए, दोनों में अंतर है। तो ये है डिटेल इफेक्ट, जो करता क्या है, जो 12 फॉर्म होता है उसके डिटेल को इम्प्रूव करता है। जितना ज़्यादा डिटेल उतना ही बेहतरीन तरीके से डिटेल फॉर्म होता है। फिर हम अगला प्रॉपर्टी समझते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है 12 टूल की वो है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई। तो मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई ऑप्शन को मैं कर लेता हूँ ऑन यहाँ से, और उसके बाद सिंप्लीफाई को मैं सबसे पहले एकदम कम कर देता हूँ, और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर यहाँ अप्लाई कर, या इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये एक 12 बनाया है ना, जहाँ पर सिंप्लीफाई जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी। और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई को हाई कर लेता हूँ, और तो देख सकते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। ये सिंप्लीफाई एक बार और करके दिखाऊं, मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 क्लिक के साथ एक 12 बनाया है, और इसकी जो सिंप्लीफाई प्रॉपर्टी वो 100 है। और मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जीरो सिंप्लीफाई के साथ में 10 क्लिक के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेटर बना है ना, इसकी जो फिनिशिंग है। यहाँ पर एक बार और करके दिखाऊँ आप लोगों को मैं। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई को ज़ीरो किया मैं, ज़ीरो किया। ज़ीरो करने के बाद में मैं एक 12 फॉर्म किया हूँ, और उसी सिंप्लीफाई को मैं कर देता हूँ अब हाई, और यहाँ पर एक 12 फॉर्म करता हूँ। तो देखिए जो है ना 12 सिंप्लीफाई को मैंने जब मैं सिंप्लीफाई को हाई करता हूँ तो जो 12 की फिनिशिंग है वो ज़्यादा बेटर आती है। ठीक है, तो ये हो गया उसके सारे ऑप्शंस किसके, 12 टूल के। मैंने सारे ऑप्शंस आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलिए हम लोग 12 टूल का यूज़ करते कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूँ, एक रेक्टेंगल बना लूँ यहाँ पर, एक रेक्टेंगल, और इसका जो बॉर्डर स्टाइल है वो मैं थोड़ा कर लेता हूँ नॉर्मल। तो मैं जाऊँगा ब्रशेज़ में, और ब्रशेज़ में जा करके ठीक है, तो ये हो गया और नॉर्मल एक रेक्टेंगल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे कॉपी बनाना है तो मैं अल्ट की प्रेस किया और यहाँ ड्रैग करके रिलीज़ कर दूँगा। अल्ट की प्रेस किया, ड्रैग करके मैं इसे रिलीज़ कर दूँगा। अब इतने की एक और कॉपी चाहिए मुझे, मैं पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद में अगेन अल्ट की के साथ ड्रैग करूँगा, रिलीज़ करके छोड़ दिया। अब हर एक में एक मैं कलर फिल कर लेता हूँ अलग अलग। इसमें कलर फिल कर लेता हूँ,
इसमें कलर फिल कर लेता हूँ, इसमें कलर फिल कर लेता हूँ, इसमें कलर फिल कर लेता हूँ, ये हो गया सारे कलर्स। अब मैं क्या करूँ, मैं अब ले लेता हूँ 12 टूल, और देखिए मैं शिफ्ट के साथ, अल्ट शिफ्ट के साथ में ब्रश को मैं इतना बड़ा कर लूँगा, अगर सब है ना, इतना बड़ा कर लूँगा मैं कि वो पूरा शेप पूरा ऑक्यूपाई हो जाए, और यहाँ सेंटर में रख करके मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो। और एक और एग्जांपल यदि आप लोग को मैं बताऊं, है ना, 12 टूल का यूज़ करते इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। अब मैं ले लेता हूं लाइन टूल, है ना, एक मैं लाइन बना लिया, और इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं कर लेता हूं थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लेता हूं, और उसके बाद इसको मैं क्या करता हूं, ये सिलेक्ट किया और मेरे पास रोटेट टूल है, डबल क्लिक किया, एंगल मैं कर लेता हूँ सपोज़ 20 डिग्री, इसका कॉपी बना लिया मैं, 20 डिग्री, और इसको मैं क्या करूँ, प्रीव्यू देख के कर लेता हूँ, मैं 10 डिग्री करूँ, ओके। तो इसे रोटेट करना है, तो सबसे पहले इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और रोटेट कर लेता हूँ, 20 डिग्री का रोटेशन कर लेता हूँ, कॉपी, और फिर मैं कंट्रोल डी प्रेस कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं क्या करूँ, इतने को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं कर लेता हूँ ग्रुप, इसकी साइज़ को मैं कर लेता हूँ इंक्रीज़, कुछ ऐसा, और इसमें मैं चाहूँ तो 12 टूल अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट बनता है। या ब्रश की साइज़ को हम बढ़ा लेते हैं, एंगल को मैं 0 डिग्री कर देता हूँ, 0 डिग्री था ही है। तो कुछ ऐसे हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो ये तो था 12 टूल और उसके सारे ऑप्शन। आप लोगों को ऐसे ही कई डिज़ाइंस बनाने हैं इसका यूज़ करके, और इसका प्रयोग करिए। थैंक यू वेरी मच।